वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों को 2024 के साल में जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक क्या कुछ लाइफ में मिलने वाला है, और मैं 3 वो घटनाएं बताऊंगी जो आपके जीवन में इस पूरे साल के अंदर 99% सच साबित होंगी। अगर आपको अपनी राशि या अपना ज़ोडिएक नहीं मालूम तो आप अपनी नाम राशि से, यानी कि नाम का जो पहला अक्षर है, अल्फ़ाबेट है, उसे आप इंटरनेट पे डालकर राशि जान सकते हो। मिथुन राशि के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनिशियल्स हैं, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वैसे हर राशि के कुछ अल्फ़ाबेट्स और अक्षर होते हैं। जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली नहीं पता होती या जिनको अपना एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, उनके लिए नाम राशि देखी जाती है। तो चलिए हम आज की मिथुन राशि वालों की रीडिंग करते हैं स्टार्ट। जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक 12 महीने साल 2024, 3 घटनाएं जो सच साबित होंगी। पहली तो एनर्जी की तरफ बात कर लेते हैं कि सारा साल आपकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कभी भी स्टेबल नहीं होती। एनर्जी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए नए साल की जो ओपनिंग है वो बहुत खुशियों के साथ है। आपकी एनर्जी में एक्साइटमेंट है, जोश है, उमंग है, नयापन है। और इस साल बहुत लोग मिथुन राशि वाले धार्मिक स्थलों की यात्राओं पे जाएंगे। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए नई नई किताबें पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, ब्लॉग पढ़ना। हो सकता है कि आपको लिखने का शौक़ हो, तो आप अपना जनरल पूरे साल लिखोगे कि आपने विजन बोर्ड बनाया है, आपने कोई जनरल बनाया है, आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरे साल कोई तरीका अपनी लाइफ में नई चीज़ों को आकर्षित करने के लिए यूज़ करोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर वो भी हैं जो इस साल अपने प्रोफेशन में बदलाव करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग होंगे, लेकिन कुछ नए की चाह आपको किसी नए काम की तरफ लेकर जाएगी। ये आपके साथ होकर रहेगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी पिछले साल से प्लान कर रहे थे कि मुझे कुछ और करना है। काफ़ी लोग अपना खुद का कोई स्टोर खोलना, अपना कोई लेबल लॉन्च करना, कोई स्टार्टअप है, कोई प्लान पार्टनरशिप में स्टार्ट करना, घर वालों के फैमिली बिजनेस में आप एंटर कर जाओ, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोग जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं वो फिर भी कोई साइड इनकम जनरेट करने के लिए किसी और हॉबी की तरफ अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं कि आपका कोई हॉबी है, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है। लोग भी हैरान हो जाएंगे कि इसकी अच्छी खासी तो सैलरी है, इसका बिज़नेस अच्छा खासा है, लेकिन ये फिर भी एक नया काम क्यों खोल रहा है या क्यों करना चाहती है। शायद ये सवाल आपके घर वाले भी आपको पूछने वाले हैं या पूछ रहे होंगे ऑलरेडी। तो इस साल आपका कुछ नया करने का सपना पूरा होगा, वो कुछ भी हो। विदेश में जाकर बसना, विदेश में जाकर पढ़ाई करना, हायर एजुकेशन, रिसर्च वर्क, क्रिएटिव वर्क, टेक्निकल वर्क, कोई रिस्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी में सक्सेस पा लेना, या कोई ऐसा काम करना जो आपके घर में किसी सदस्य ने या रिश्तेदारों में, पूरे खानदान में कह लो, किसी ने ना किया हो। तो कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि काफ़ी लोग अपने आप को फिल्म जगत से जोड़ने वाले हैं, किसी OTT प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाले हैं। ऑडिशन देने जाना, किसी एड की शूटिंग के लिए जाना, मॉडलिंग में कदम रखना, एडवर्टाइजिंग में, मीडिया में, जर्नलिज्म में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, अपना कुछ नया क्रिएट करना, कोई यूट्यूब चैनल खोलना, इंस्टाग्राम खोलना, एनीथिंग जिसमें मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन रिलेटेड
एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को किसी भी रूप में बिज़ी रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको नेम मिले, फेम मिले, सक्सेस मिले। तो जिन लोगों का ये ड्रीम पिछले साल से चल रहा है लेकिन वो किसी भी रीज़न से उस काम को कर नहीं पाए थे, तो ये साल आपको वो प्लेटफॉर्म देगा, वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आप उस पर काम करोगे। और ये काम आपका कुछ ही टाइम में इतना ज़्यादा फेम, नेम, सक्सेस बटोर लेगा कि काफ़ी लोग आपकी तरफ देखते ही हैरान हो जाएंगे कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा सक्सेस कैसे पा लिया। उसके बाद जो दूसरा मेजर इवेंट है, जो घटना आपके जीवन में घट कर रहेगी, वो क्या है? देखिए, यहाँ पर है मैरिज होना। शादी आप किसी ऐसे पर्सन से करना चाह रहे थे जिनके साथ कुछ रिलेशनशिप में चैलेंज आपने फेस किया है, स्ट्रगल फेस किया है, या कुछ लोगों ने ब्रेकअप देखा है। पिछले साल से ही कोई कांटेक्ट आपका अनफॉर्चुनेटली ब्रेकअप में बदल गया और आपको लगने लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, अब मुझे 2024 में कोई नया प्यार मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे आप गलत हो। आपके लिए शायद वो पर्सन थे ही नहीं, वो आपका कोई पास्ट कार्मिक बैगेज था जो आपकी लाइफ के चैप्टर से एक चैप्टर को एंड करता हुआ दिखाता है कि वो कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में शायद एक ट्रू लव या सोल कनेक्शन को आपके जीवन में नहीं ला रहे थे। वो पर्सन एक ऐसे पर्सन थे जिनका पर्पस आपको ट्रिगर करना और आपके लाइफ पर्पस से जोड़ना था। शायद वो रिलेशन आपकी लाइफ से ओवर हो चुका है और इस साल बहुत लोगों की शादी किसी नए पर्सन से दिख रही है। अब प्लीज़ आप लोग मुझ पर बरसना मत, कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट मत डालना कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है। ये सबके लिए नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लाइफ से वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है या पिछले साल हो चुका है। जनरल रीडिंग में सारी बातें 100% सभी लोगों की एनर्जी नहीं होती। कुछ लोगों का अपने करंट पार्टनर से, जिनके साथ आपका रिलेशन है, एग्जिस्टिंग रिलेशन, उन्हीं से मिड ऑफ 2024 मैरिज रिलेटेड बातें बहुत ही फ्रूटफुली कंप्लीट होंगी और कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ही मिड ऑफ यानी कि इसी साल के जनवरी महीने से प्रपोज़ल, मैरिज रिलेटेड टॉक, फैमिली के साथ बात करना, कुछ ऐसी बातों की तरफ अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ फील करोगे। और जून जुलाई 2024 का वो टाइम होगा जब बहुत लोगों की ज़िंदगी में मैरिज रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन मेकिंग होने वाली है। तो ये 2 इवेंट्स मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो तीसरा मेजर इवेंट आपकी लाइफ में जुड़ा है वो किस चीज़ से जुड़ा है। थर्ड मेजर इवेंट यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग से जुड़ा है। लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका कोई प्लान है अपनी लाइफ में कुछ नया करने का, या आप दूसरे शहर में जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हो, कोई दूर दराज के कंट्री में आप परमानेंटली इमिग्रेट हो रहे हो, आप स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर ट्रैवलिंग के पर्पस से फैमिली के साथ ट्रिप करना, टूर करना, शादी के बाद हनीमून पे जाना, लेकिन किसी दूर दराज के फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ कनेक्शन लग रहा है। और अगर आप अपने देश में ही हो तो मान लीजिए कोई नॉर्थ में है तो वो साउथ में जाकर या ईस्ट में जाकर अपने आप को एक नई लाइफ देने के पर्पस से एक नई जगह पर जाकर बसना, नई जगह पर घर लेना, नई जगह पर ऑफिस खोलना, नई जगह पर
जॉब ज्वाइन करना, नई जगह पर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी तरह से आपके साथ ये तीसरा मेजर इवेंट साल 2024 में होकर रहेगा। तो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है मिथुन राशि या जेमिनी 2024 थैंक यू गॉड, ताकि जो भी मैंने आज इस ऑप्शन में यानी कि आपकी राशि में बताया है वो आपकी लाइफ में वैसे का वैसा मैनिफेस्ट हो जाए। अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी। आप अपना ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।